इमरान खान साहब और तलवल कादरी साहब ने इकट्ठे, आप उस धरने में शरीक थे? जी, हमारे सारे तलबा, सारे MSM के तमाम कायदीन और हम सब मौजूद थे उस धरने के अंदर। और इशू इसमें लाना नहीं, आपसे सवाल पूछे ना जी, कोई भी सवाल हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता होता। हम ना सिस्टम की खराबियां बताने आए हैं, ना इमरान खान के खिलाफ आए हैं, ना वो किसी और के नवाज शरीफ के खिलाफ आए हैं, ना उस पर सिर्फ हम MD कैट रिकंडक्ट करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। पूरे मुल्क में इस वक्त तलबा एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज की वजह ये है कि मेडिकल और डेंटल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका जो एंट्री टेस्ट है वो दोबारा लिया जाए। दूसरा बुनियादी मुतालबा उनका ये है कि इम्तहानात जो एंट्री टेस्ट के हुए हैं वो ऑनलाइन के बजाय उनको जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट के ज़रिए इम्तहानात लिए जाएँ। ये तमाम तर ये मामला है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता शायद 3 सालों से मुसलसल ये हम ये देख रहे हैं कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तलबा हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं। तो इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी तो उस वक्त ये इश्यूज़ नहीं थे। जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के पास ये मामला आया है उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। गुज़िश्ता जिन दिनों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत में बाकायदा गिरफ़्तारियाँ हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो तलबा के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात भी हमारे सामने आए। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, तो इस सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये इशू है क्या, प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो ये जो सूरत हाल है आप ख़ुद देख रही है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट MD कैट दे के आए हुए हैं और मोस्टली स्टूडेंट के मतलब मार्क्स जो है FSC के उसको देखा जाए तो उसके 1000 से ऊपर मार्क्स है और MD कैट का वो MD कैट में सबको फेल किया। मैं आपको ज़रा थोड़ा वो कर, आप हमें ना शुरू से ज़रा प्रोसेस समझाएं कि ये पहले क्या मेकनिज़म था और अब क्या मेकनिज़म हुआ है और उसकी वजह से जो इख्तिलाफ़ात हैं वो कैसे शुरू हुए। जो पहले जो सिस्टम था वो PMDC था। PMDC का मतलब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था। तो उस हिसाब से जो प्रोविंस था उसका अलग टेस्ट होता था, मतलब फेडरल का अलग टेस्ट है, KPK का अलग टेस्ट होता था और उसकी सिलेबस में टेस्ट बनाया जाता था। और जो अभी जो टेस्ट जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो एक सिलेबस बना के इन लोगों ने मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है और जो सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है कि इस सिलेबस में हम टेस्ट बनाएंगे, अभी उस सिलेबस पे टेस्ट नहीं बनाया। मतलब उससे हटकर जो सवालात है उसमें डाल दी हुई है और जो चीज़ें मतलब इंक्लूड की गई है वो मतलब सिलेबस में है ही नहीं और टेस्ट को बहुत मुश्किल बनाया गया है। और जो टेस्ट है वो मतलब एक टेस्ट को 30 दिन में ये ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। मतलब ये कौन सा टेस्ट है जो 30 दिन में होगा? मतलब और ये जो जिस कंपनी को ये टेस्ट दिया हुआ है वो टिप्स है और वो टिप्स जो कि मतलब उसका पता ही नहीं है कि उसका मालिक कौन है और ये कौन से मतलब कैसे कंडक्ट करते हैं। और सबसे जो बड़ा इशू है वो है कि जो वाईफाई सिस्टम है वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है, जो फिर सवालात है वो ऐड ही नहीं होते उसमें। और जो मेन इशू अभी इसका है वो ये है कि मतलब जो क्या नाम है, जो टेस्ट को मतलब रिकंडक्ट किया जाए और इसको मतलब दोबारा से लिया जाए, एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू एक फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी मुश्किलात जो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है? उसमें सबसे जो पहला मसला है वो है वाईफाई का। मतलब जो नेट का इशू है, ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें वाईफाई इंक्लूड ही नहीं है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये फिर किस तरह मतलब ये ले रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक सिस्टम के थ्रू चलता है और जो इसका जो भी सिस्टम है मतलब ये कह रहे हैं कि वाईफाई नहीं है, चलो ठीक है नेट नहीं है, मान लेते कि नेट नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम से चला रहे हैं वो सिस्टम इसका मतलब काम ही नहीं करता, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो इसका अपना सिस्टम ही ख़राब है। तो इसमें ये मेन इशू आ रहा है कि मतलब वाईफाई। ये बताएं कि जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें टाइम कितना होता है और उसके अलावा ये बताएं कि उस कितने टाइम में आपको उस टेस्ट को मुकम्मल करना पड़ता है? इसका जो टाइम होता है वो मतलब 3 आवर्स में ये 210 MCQs है जो करने पड़ते हैं। उसमें 10 जो MCQs है वो जनरल नॉलेज के, बाकी बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स से होते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट बना रही है ये मुश्किल तरीन बना रहे हैं, मतलब जो कि जिसकी मतलब मैंने पूछा है, जो मोस्टली मैं तो ख़ुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट अभी टेस्ट दे के आई है तो वो कह रही है, उसका कहना है कि ये मुश्किल तरीन
मतलब टेस्ट बना रहे हैं जो कि पास भी नहीं कर सकते वो लोग, और पता नहीं ये, और हर किसी का चेंज टेस्ट होता है, मतलब एक टेस्ट होगा तो दूसरे का दूसरा होगा, मतलब हर किसी का चेंज होगा। तो ये मतलब 30 दिन में ये कौन से मतलब कैसे टेस्ट ले रही है जिसका पता भी नहीं हो कि मतलब कौन सा, मतलब अभी ये ट्रांसपेरेंसी कैसे ट्रांसपेरेंसी है, इस पे भी ये सवाल उठता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस सिस्टम को, जो मौजूदा सिस्टम है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर जो किया जा सकता है, मतलब इसको फिज़िकल टेस्ट लिया जाए, एक पूरी कंट्री वाइज ले सकती है तो कंट्री वाइज ले लेकिन एक फ़िज़िकल टेस्ट हो एक ही दिन हो तो बेहतर होगा। मतलब ये जो अभी ये जो ले रहे हैं, मतलब 30 दिन में 60 टेस्ट है कि समथिंग इस तरह आसपास, ये तो 60 कह रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि 60 से भी ज़्यादा टेस्ट है। मतलब सुबह को अलग है, शाम को फिर अलग सी टेस्ट ले रही है, तो ये मतलब कैसा सिस्टम है? इसको मतलब एक ही टेस्ट होना चाहिए या जो सुबह, मतलब जो सुबह है ना, उसको एक अलग टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि हर सुबह का अपना टेस्ट हो अपने सिलेबस में, तो फिर यही ठीक रहेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरा तो ये राय है ना कि स्टूडेंट की आँख के लिए हम बात करते हैं तो यही होना चाहिए। जो पहले सिस्टम था वो ठीक था, अभी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो हम इनके लिए आँख के लिए आए हुए इनके साथ है, तो बस। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और इस धरने में शरीक एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि बुनियादी मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम यहाँ पर पिछले 2 दिन से मौजूद हैं पीएमसी के ऑफ़िस के बाहर, और जो एक ही मुतालबा हम यहाँ पर लेकर आए थे जो स्टूडेंट्स से, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बेसिकली ये समझना चाहिए ये स्टूडेंट्स 2 लाख स्टूडेंट्स की आवाज़ हैं। चूँकि ये मसला फ़कत चंद स्टूडेंट्स का नहीं है, ये मसला 2 लाख स्टूडेंट्स का जिन्होंने टेस्ट दिया। यहाँ पीएमसी के ऑफ़िस के बाहर हम एक ही मुतालबा लेकर आए थे कि जो टेस्ट आपने इस बार कंडक्ट किया ऑनलाइन, उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं। जो लड़के उस टेस्ट के अंदर, जिसे इन भाइयों ने बताया कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वाईफाई के तो इशूज़ बाद में आते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब स्टूडेंट टेस्ट को कंडक्ट करता है, उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन उसको नज़र आता है, मिसाल के तौर पर कोई भी, जब उस पर वो क्लिक करता है तो उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और रॉन्ग कंसिडर क्यों किया जाता है? चूँकि इनकी आंसर कीज़ में गलती हैं, जो आंसर कीज़ इन्होंने डाल रखी हैं वो गलत हैं। और इस सब गलतियों की बुनियादी वजह इनका सिस्टम है। वो सिस्टम क्यों गलत है? चूँकि इन्होंने अपनी जो इस बार ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो स्टूडेंट टेस्ट दे देता है उसकी चेकिंग फिजिकली टीचर्स करते हैं या वो भी ऑनलाइन? नहीं, वो सारा एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। और जब जैसे इन्होंने बात की ना वाईफाई का मसला आता है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। जब ये प्रॉब्लम आती है, जब हम वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है, तो ऑनलाइन तो सबमिट हो रहा है, लेकिन जो लोकल सर्वर यहाँ से मेन सर्वर तक पहुँचा रहा है टेस्ट, उसमें एक डिसकनेक्टिविटी आ जाती है। जब वहाँ पर सिग्नल नहीं ना आते, अब इस बात को समझने की जरूरत है, जब सिग्नल नहीं आते तो 15 से 20 MCQs तो लड़के ने कर लिए। जब स्टूडेंट ने 15 से 20 MCQs कर लिए, जब अचानक वाईफाई आया तो लोकल सर्वर ने जब उठा के फ़ौरन से मेन सर्वर पे अचानक 20 MCQs डाले, तो उसमें तो एरर आएंगे ना, ज़ाहिर है। तो जब ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगा, और ये इसकी ख़राबी की वजह ये है कि इन्होंने ऐसी कंपनी, जो नाअहल कंपनी है, टेप्स कंपनी, जिसको टेंडर जब 4 मई को आता है और 8 मई को जाके वो अपनी URL बाई करती है, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उनकी नाअहली का सबूत ये है। तो जब उस कंपनी को इन्होंने दिया ठेका और बच्चों से 1 अरब 26 करोड़ रुपये इन्होंने लिया, किसकी सूरत में? रजिस्ट्रेशन की सूरत में। तो वो पैसा जब इनके पास इतना ज़्यादा आ चुका था, तो इनको चाहिए था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी से रब्ता करते हो, उसको हायर करते इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। इन्होंने अपने ही किसी बंदे को वो जो पैसे लिए, उसी बंदे को जो है ना देकर उसमें इतना बड़ा करप्शन किया। और हमारा ये भी मुतालबा है कि ये केस नैब में जाना चाहिए। जो इन्होंने स्टूडेंट से इतनी अमाउंट ली, वो इन्होंने करप्शन की मद में जो है ना, वो सारी करप्शन में चली गई सारी अमाउंट, और इन्होंने किसी कंपनी, और वो 3rd क्लास कंपनी को दिया, और जिसकी वजह से इस सिस्टम में प्रॉब्लम आई। और जो टॉपर स्टूडेंट है, यहाँ पे एक लड़की आई है, मैं आपको बताऊँ, उसका नाम रमला है, उसके नंबर हैं 1062। उसने टॉप 20 बोर्ड में उसके नंबर आए हैं। टॉप 20 में उसके जो टॉप 20 होते हैं ना बोर्ड की पोजीशन, उसमें उसकी पोजीशन है। लेकिन उसके टेस्ट में आप जब नंबर देखते हैं तो उसके नंबर है 9 नंबर है उसके। अब अंदाज़ा लगाएं ये कहाँ की इंसानियत है। यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
यहाँ पे कल हमारे पास वालिदैन आए, अभी जितने वालिदैन मौजूद हैं उन सब से आप पूछें तो वो कहते हैं, रो रो के बताते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ रात को जाग जाग कर उनको तैयारियाँ करवाई हैं, तो उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती और उनको फेल कर दिया गया। और अब सबसे बड़ी अपडेट ये हुई है, मैं आपको नई अपडेट बताता चलूँ कि इनका क्वेश्चन बैंक 10,000 क्वेश्चन बैंक इनके लीक हो चुके हैं, इनकी वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक लीक हो चुके हैं और हम सारी लिस्टें लेकर आ चुके हैं। अभी इंशाल्लाह 4 बजे जो प्रोटेस्ट होगा, चौधरी इरफान यूसुफ साहब जो मरकज़ी सदर हैं मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, वो लिस्टें सामने मीडिया के सामने रखेंगे और वो दिखाएंगे कि किस तरह इनकी नाअहली है कि क्वेश्चन बैंक भी लीक हो चुका है और स्टूडेंट के जितने क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहले से लीक हो चुके हैं। ये इनकी नाअहली है सारी। आपने ये बैच भी लगाया हुआ है मुस्तफ़ी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये क्योंकि हम यहाँ पे बाहर बैनर भी देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल फोरम है या? बेसिकली मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट ये नौजवानों का और तलबा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नौजवानों की हर महाज पर उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की जंग लड़ने के लिए हमेशा सबसे सामने होता है। हमने गुज़श्ता सालों में जितना भी हमारा जो है ना एफ़र्ट्स हुई हैं, ई कैट का मसला हो, चाहे वो पेशावर के मेडिकल स्टूडेंट्स का मसला हो, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट हमेशा से तलबा के हुकूक़ की जंग के लिए शाना बशाना तलबा के साथ खड़ी रही है और बल्कि लीड की है हर जगह पे। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने, ये इसके फाउंडर डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं और उनका विज़न भी बेसिकली निज़ाम की तब्दीली है और हम अल्टीमेट गोल हमारा निज़ाम की तब्दीली है, चूँकि ये सारा निज़ाम जो है वो खसारे में जा चुका है। हम तो तलबा के हुकूक़ की जंग लड़ते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का अगर निज़ाम देखा जाए तो वो पूरा निज़ाम ही इस तरह का है कि आपको किसी शोबे में इंसाफ नहीं मिलता। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जो हम लोग यहाँ से लेकर गए तलबा को कि वो जाकर अपनी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें, वकील से बात की तो वो कहता है 15 लाख रुपए दूंगा। अब अंदाज़ा लगाएं, एक स्टूडेंट जिसके पास मेडिकल की फ़ीस प्राइवेट की अदा करने के पैसे नहीं है, वो वकील को 15 लाख रुपए दे के अपना सिर्फ केस कहाँ से लड़े? तो जनाब ये सारा सिस्टम ही ख़राब है। तो हमारी पूरी स्ट्रगल सिस्टम की चेंज बताएं कि सिस्टम की चेंज के लिए एक धरना भी हुआ था, इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब ने इकट्ठे, आप उस धरने में शरीक थे? जी, हमारे सारे तलबा, सारे MSM के तमाम कायदीन और हम सब मौजूद थे उस धरने के अंदर। अच्छा, तो वो जिनके साथ मिलके आपने धरना दिया इस वक्त वो हुकूमत में हैं, तो इस मामले के ऊपर इसको स्टॉप कर यार, ये ना इसको सिर्फ यहाँ तक है, इसको काट लीजिएगा, इसको फोकस सिर्फ यहाँ पे रहने दे, बाकी बिल्कुल कोई चीज़ छोड़ दे। समझ इन्होंने सवाल उस तरह ले गए ना, उस तरह सवाल असल में वो कर रहे हैं। बैच भी लगाया हुआ है, बात पीछे वो बोर्ड, आइंदा आपसे कोई भी पूछे आपने कहना है जी हमने यहाँ तक फोकस रहना है, बस हमने कोई और बात करनी नहीं है, बस स्टूडेंट्स का जो इशू है सिर्फ इस इशू तक। बिल्कुल ठीक। MSM का प्लेटफॉर्म है, हमने प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया किया है, हम इस पे प्राउड हैं, हम इसी पर बात कर रहे हैं। हम कोई और इशू इसमें लाना नहीं। आपसे सवाल पूछे ना जी, कोई भी सवाल, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता होता। अब आप ये सारा, आप जितने भी मीडिया पे दोस्त बात करें, मेरी बात सुने, आपसे कल दिनों में कल और बात करेंगे। हमने किसी सवाल का इधर उधर का जवाब नहीं देना, सिस्टम ये वो लगड़ बगड़ कुछ भी बात नहीं। उन्होंने खुद असल में बात की है ना सिस्टम की, इसलिए मैंने हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। सिर्फ हम यहाँ पर एक इशू पे आए हैं कि हमने MD कैट रिकंडक्ट कराना। हम ना सिस्टम की खराबियाँ बताने आए हैं, ना इमरान खान के खिलाफ आए हैं, ना वो किसी और के, नवाज शरीफ के खिलाफ आए हैं, ना उस पे, सिर्फ हम MD कैट रिकंडक्ट करवाना चाहते हैं। ओके जी, हम ना यहाँ पे अमर बिल मारूफ नहीं है, ना मुनकर की बात करें, वो यहाँ का इशू ही नहीं है। सिर्फ नो क्वेश्चन नो चैट, रिकंडक्ट MD कैट जस्ट। सर प्लीज आप भी। अच्छा, आप ठीक है, हम ऐसे करेंगे ना, फिर आज के बाद आपका जो बंदा होगा ना, फिर उससे हम बात ही नहीं करेंगे। नहीं, मैं सबको समझा रहा हूँ। नहीं, आप वीडियो बन रही है, बीच में कह रहे हैं कि इसको रोक दे, बंद, ऐसे होता नहीं है। उसको पॉज कर लें, उसकी यूट्यूब छोड़िए ना जी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। जा रहा था मैं, आपने बात क्लियर कर दी। सर जी मेरी बात, जब आप निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सर जी मेरी बात सुनिए, आप इसको जरा बंद कर लें, पॉज चल रही है ना भाई, इसको कैसे बंद? आपने बात कर दी, बात खत्म हो गई। हमारा इशू ये है, जो रेलिवेंट बात है, हाँ, वो बंदों से बात कर, रिकंडक्ट कर। हाँ जी बिल्कुल यही कर। अच्छा, आपके ख्याल में अब ये जो मेन मुतालबा है, इसको अगर ये ना माना गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप तो आप लोग खुद मतलब देख रही है कि ये स्टूडेंट्स सब आए हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये टेस्ट रिकंडक्ट ना हो जाए।
तो जब तक रिकंडक्ट नहीं होगा तो ये लोग नहीं जाएंगे और आगे का जो लाएमल है वो जो कायदीन बैठे हुए वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो अभी उससे मतलब जो डिसाइड होगा, जो भी फैसला होगा वो आगे मतलब उसका लाएमल भी ये हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान मेडिकल जो था PMDC थी, जब तक वो था उस वक्त तक कोई इशू नहीं आया, लेकिन जब से ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना है उस वक्त से तकरीबन 3 साल तो मुझे हो गए ये देखते हुए कि ये तलबा पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की अपनी जो साख है वो भी दुरुस्त नहीं है, उसकी जो बुनियाद है वो भी ठीक नहीं है, तो उसको भी ठीक होना चाहिए। असल में बात यह है कि जो PMDC था वो मतलब एक निज़ाम था प्रॉपर, मतलब जो पाकिस्तान के आइन 1962 से वो चल रहा था, वो अभी तक चल रहा था। मतलब जब से जो ये हुकूमत आई PTI की, तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया। तो इन लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मतलब PMC लेके आना चाहते हैं, तो PMC ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि PMC नहीं बन सकती, लेकिन इन लोगों ने जाके असम्बली से इस बिल को पास करवा के सदारती निज़ाम के थ्रू मतलब एक प्रॉपर निज़ाम बनाया और उसके थ्रू इसने PMC बनाई, जो कि मतलब अभी चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। ये जो मतलब निज़ाम आया, एक कानून लागू किया, ठीक है चलो ठीक है कानून बन गया, PMC बन गई, लेकिन ये जो कानून है ये भी मतलब इसकी कोई अपना वो लाएमल होना चाहिए। जो आर्टिकल है इसका, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक टेस्ट होगा, तो अभी ये एक टेस्ट नहीं ले रहे। जो NLE लेके आ रही है, तो NLE का मेन इशू ये भी है कि NLE जो लेके आ रहे हैं तो ये 5 साल जो MBBS के एग्ज़ाम्स है, अभी MDCAT का इशू चल रहा है। मतलब आप खुद सोचिए कि MDCAT का इतना बड़ा इशू है, लोगों को फेल करवा रहे हैं, इतना मुश्किल टेस्ट लेके आ रहे हैं। फिर MBBS का फर्स्ट ईयर इतना मुश्किल है, मैं खुद पढ़ के गया हूँ, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, और आगे से ये हाउस जॉब करके बाद NLE ले रहे हैं। फिर NLE करके MBBS भी, मतलब पाकिस्तान में कौन MBBS करके फिर पैसे कमाना स्टार्ट हो जाता है या कोई हॉस्पिटल में जाके जॉब करता है। मतलब अगर MBBS, आजकल MBBS का वैल्यू ही नहीं है। आगे स्पेशलिस्ट मतलब जो स्पेशलाइजेशन है वो करना मस्ट है, तो उसके लिए एक अलग टेस्ट देना होता है FCPS का। जो FCPS टेस्ट है वो मतलब NLE दे, फिर FCPS दे, फिर FCPS में एक जो इंडक्शन का टेस्ट होता है वो अलग से देना होता है। फिर इंडक्शन के बाद एक और टेस्ट आता है IMM का, जो कि पार्ट 2 के लिए देना होता है। फिर पार्ट 2 क्लियर करके एक और मतलब एग्ज़ाम लेना होता है। तो ये सारी ज़िंदगी मेडिकल स्टूडेंट की टेस्ट मतलब एग्ज़ाम देने में गुजर जाएगी, ये भी इशू है। और ये जो टेस्ट है, मतलब अभी मैं आपको बताऊँ कि ये 6000 ले रहे हैं, तो ये साबित करे कि ये 6000, हाँ ये ऐसी मतलब एक टेस्ट लेने की कौन 6000 लेता है, कौन सी मतलब किस कंट्री में 6000 लेते हैं। और आगे से जो NLE ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, NLE में ये डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कोई मतलब ब्रांड का सेल हो रहा है कि क्या, मतलब क्या सिस्टम है कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे, इतने टाइम तक आपने अप्लाई कर दिया तो हम डिस्काउंट देंगे। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? अली रज़ा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं डिस्काउंट दूंगा, तो ये लाभ करके इधर आया हुआ है, मेडिसिन की तरफ से वाकिफ़ ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कि मेडिसिन है क्या। और ये आगे कंपेयर कर रहा है लॉ को और मेडिसिन को, लॉ और मेडिसिन कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉ अलग चीज़ है, आपको पता होगा, लॉ एक अलग दुनिया है, मेडिसिन एक अलग दुनिया है। और मेडिसिन जैसा कोई लॉ ठीक है हम मानते हैं, लेकिन लॉ हम पढ़ते हैं 3rd ईयर फॉरेंसिक मेडिसिन में, फोरेंसिक में हम लॉ पढ़ते हैं, हमें पता है। लेकिन लॉ मतलब जैसा भी है तो उसको लाइसेंस लेके आप मतलब जॉब कर सकते हैं, एक एडवोकेट की जॉब कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। मतलब आगे से कोई स्पेशलिटी की आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन MBBS करके आपको स्पेशलिटीज़ करने की मतलब बहुत ज़रूरत होती है। आपको MBBS करके मतलब गुजारा नहीं होता, आपने स्पेशलिटी मस्ट करनी है। तो स्पेशलिटी करने के लिए आपको टेस्ट देने होंगे, और ये कह रहे हैं कि NLE है, ठीक है NLE भी लागू करना है तो उस बेसिस पे करे जो कि मतलब अभी आने वाली बेसिस है, इसको एक प्रॉपर वो करे कि हम अभी जो MBBS करना चाहते हैं उसके बाद NLE देना होगा। NLE तो वो मेंटली प्रिपेयर होंगे। जो अभी PMDC के थ्रू जो बेसिस आए तो वो क्यों NLE दे, उसको पता ही नहीं है। मतलब उसको ये नहीं बताया, उस जो कानून है उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपने NLE देना है। तो ये कौन सा NLE ले रहे हैं और कौन सा मतलब ये, और MDCAT का भी अभी इसकी अपनी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक ही टेस्ट होगा। तो अभी ये 30 मतलब 60 टेस्ट किस चीज़ के ले रहे हैं? खुद अपने वो तो करे, खुद वकील है, उसको बहुत पता होगा। अली रज़ा तो वकील है, और ये जो सारा सिस्टम ख़राब किया हुआ है इसका मेन जो जिम्मेदार है वो अली रज़ा है। ये अपना मतलब अपनी मनमानियाँ मनवा रहा है, ये भी पता नहीं किसी के थ्रू काम कर रहा है, ये भी इसको। और जो प्रेसिडेंट है उसको तो अल्लाह ही, उसको तो बात करना ही नहीं आता। मतलब जो कर रहा है बस वो सिस्टम है, जो भी क्वेश्चन करो ये सिस्टम है। तो हर चीज़ सिस्टम पे छोड़े, तो ये सिस्टम तो बनाया आप लोगों ने है, तो उसको ठीक करे ना। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि एक सिस्टम को लाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी होती है, उसको लागू करने के लिए बहुत सारे मसले मसाइल को हल करना होता है। लेकिन मसले मसाइल को हल करना होता है, उसको छोड़ देना नहीं कि अभी लोग बैठे हुए, बेशक इधर 3 बच्चे बैठे हो उसको भी सुनना चाहिए।
कि यार 3 बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। मतलब ये तो इस्लामी मुल्क है, उसमें किसी को मतलब ये हर किसी को हक है एहतिजाज का, बेशक वो एक बंदा हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, और हर किसी के अपने मसले होते हैं। गुर्बत इतनी है कि हर कोई मतलब अपना घर संभाले या इधर धरना आके इधर से इतनी किराया लगती है, इतने दिन गुजारे कैसे गुजारे, बच्चों का गुजारा कैसे होगा, पेरेंट्स खुद मजबूर है कि हम मतलब घर बार छोड़ के इधर कैसे आ सकती है, हर किसी की अपनी ड्यूटी है, अपना वो होता है। तो यहाँ पर हर कोई तो नहीं आ सकता, लेकिन आवाज़ तो वो हर कोई चीख रहा है, लेकिन वो आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी। अगर हम बात करें ताजरों की, तो ताजर को भी उनको भी शिकायत हैं। अगर हम बात करें महंगाई की, महंगाई भी अरूज पर है। बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब स्टूडेंट्स भी अपना हक मांग रहे हैं, और उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि जो मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट हैं, जो वो एंट्री टेस्ट जो है वो दोबारा लिए जाएं, और दूसरा बुनियादी मुतालबा उनका ये है कि टेस्ट ऑनलाइन की बजाय फ़िज़िकल होना चाहिए। और ये मुतालबा स्टूडेंट्स का सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं है, बलूचिस्तान, केपी, सिंध, पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं की गई और किसी फोरम के ऊपर भी उनको सुना नहीं जा रहा। तो देखना ये है ये मामला किस तरफ जाता है। तो मज़ीद भी इस हवाले से जो अपडेट होगी वो उससे हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।